नांदेड़ कांग्रेस कमेटी की जानिब से महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी और साइकिल महार रैली निकाली गई। कदीम मुंडा टावर से कलेक्टर ऑफिस तक ये रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत नांदेड़ जिले के सरपरस्त वजीर अशोक चौहान ने की। एहतजाज के दौरान इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम मुखालिफ फैसले करती आ रही है। पिछले साल किसान मुखालिफ कानून नाफिज किए गए, जबकि मराठा, धनगर, ओबीसी और मुस्लिम तबके को रिजर्वेशन देने के लिए आइन की दफा 102 में तरमीम करने का इख्तियार मरकजी हुकूमत को हासिल है, मगर अभी तक मरकजी हुकूमत रिजर्वेशन के मामले में कोई पहल नहीं कर रही है और न ही 50% से जायद रिजर्वेशन की फराहमी को मंजूरी के इख्तियारात रियासतों को दे रही है। इसलिए रिजर्वेशन का मामला इल्तिवा में पड़ गया है। अशोक चौहान ने कहा कि आज मुल्क भर में महंगाई से लोग परेशान हैं, मगर बीजेपी हुकूमत अवाम को राहत देने का कोई काम नहीं कर रही है। इस महारैली को कामयाब बनाने में रुकने असेंबली अमरनाथ राजूरकर, मोहन हम्मडे और डीपी सावंत का अहम रोल रहा है। इस मौके पर महारैली में साबिक एमपी सुभाष वानखेड़े, कांग्रेस जिला सदर गोविंद नागेलीकर, जिला परिषद सदर अंबुल गेकर, मेयर मोहिनी एवनकर, डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, चेयरमैन वीरेंद्र सिंह गाड़ीवाले, साबिक चेयरमैन शमीम अब्दुल्ला, साबिक मेयर अब्दुल सत्तार, कारपोरेटर सैयद शेर अली, परवेज खान, हबीब मौलाना, शेख जावेद चौस, अब्दुल रशीद, सैयद शोएब हुसैन, चांद पाशा कुरैशी, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हफीज, फारूक बदवेल, मोहम्मद नासिर, अब्दुल लतीफ, बाबू भाई खोकेवाले, वाजिद जागीरदार, रहीम अहमद खान, अब्दुल फहीम, मुंतजिबुद्दीन, अलीम खान, यूथ कांग्रेस के जिला सदर, कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेटर्स, शहर व जिला कांग्रेस कमेटी के अहदेदारान, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NCUI के अहदेदारान और वर्कर्स भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज पूरे देश भर में जो महंगाई बढ़ी है, खास करके पेट्रोल के दाम 100 के ऊपर चले गए हैं, डीजल के दाम भी लगभग 100 के पास आ चुके हैं और उसी के साथ साथ जो गैस के जो कीमत है LPG सिलेंडर का, वो भी तकरीबन 4 टाइम्स कीमत बढ़ गई है। तो आम आदमी के लिए ये बहुत भयानक वृद्धि है, महंगाई है। इस महंगाई के कारण आम आदमी बड़ा त्रस्त है और उस आम आदमी का आवाज़ बुलंद करने का काम कांग्रेस पार्टी ने, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज हाथ में लेकर पूरे देश, पूरे महाराष्ट्र भर में ये आंदोलन बड़े व्यापक पैमाने पे हमने हाथ में लिया है। साथ ही साथ अन्य जो सामाजिक आरक्षण है, जो मराठा आरक्षण है, मुस्लिम आरक्षण है, धनगर आरक्षण है, तुम्हारे OBC आरक्षण है, दलितों के समाज के विषय है, ये सभी विषयों पर केंद्र शासन बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है, कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरी बात ये है, जो किसानों के कानून है, वो कानून भी ऐसे बनाए हैं केंद्र सरकार के, जिसके वजह से किसानों को कीमान आधारभूत कीमत या मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र अपना कानून बनाने के बारे में महाराष्ट्र शासन ने फैसला किया, वो भी हम जल्द से जल्द लोगों के सामने हमने ये उसका ड्राफ्ट पेश किया है, उसके ऊपर भी शासन कार्रवाई करेगा। पर केंद्र सरकार इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला करे, हमारी अपेक्षा है। और केंद्र सरकार को जो सोई हुई ऐसा बता रही है, पर बिल्कुल इन सब चीज़ को नज़रअंदाज करने का काम जो चल रहा है, उसके खिलाफ भी आंदोलन है।